बधाई हो बच्चा लोगों। अगर ये आपका क्वेश्चन सही है तो मार्क योरसेल्फ विद +4 मिलते हैं आपको, और गलत है तो ऑनेस्टली अपने आप को नेगेटिव मार्किंग भी दे, मतलब -1 भी दे, है ना। आपको पता होगा बेटा कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसकी वेल डेवलप बाउंड्री नहीं है, वो ऐसे ही स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो वही होता है ये सारा प्रोसेस, है ना। अभी तो तुम लोगों ने मैचिंग में देखा है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता ना, अरे ये तो अभी ऊपर पूछा था नीचे भी आ गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रचंड सीरीज। आई होप सभी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे होंगे ऑनेस्टली, है ना। तो वापस से सुप्रिया मैम आपके लिए लेके आ गई हैं PYQs, लेकिन आज हम लेके आए हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। सबसे पहली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, जब हमने ये देखा था कि कौन से चैप्टर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है या जिनका ज़्यादा वेटेज है, उसमें मैंने सबसे पहले बोला था कि सेल बायोलॉजी, है ना। तो सेल का हम एक चैप्टर कर चुके हैं, पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चा पार्ट 2, ठीक है जी, करें स्टार्ट, है ना। आई होप आप लोगों की एनर्जी बहुत हाई होगी, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप। बच्चा काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है ना, धीरे धीरे करके एक एक दिन जा रहा है और आप बहुत करीब हो गए हो बेटा डॉक्टर बनने वाले दिन के, है ना। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और फाइनली, है ना, आप लोग डॉक्टर बन जाओगे, तो वो स्माइल, वो हैप्पी डे के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, है ना। बस वही चीज़ इमेजिन करो, है ना, उसको फील करो और उतनी ही मेहनत करो, है ना। उस दिन के लिए पूरी जान से मेहनत करो बेटा, 100% वो दिन आएगा, राइट। चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इससे क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन बने हैं। तो हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा टॉपिक जो है पहले एक बार देख लेंगे और उसके बाद फटाफट से आंसर्स लगाएंगे, क्योंकि फिर आप फेमिलियर तो हो ही जाओगे। आई नो सारे बच्चे रिवाइज करके बैठे होंगे, बट फिर भी हम फटाफट से क्या करेंगे, आपको पता होगा सेल डिवीजन की अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, राइट। एक तो इंटरफेज में और एक हमारा डिवीजन फेज में, राइट। ठीक है, जो हमारा इंटरफेस है इसमें भी आगे और पार्ट भी है। देखो मैं पूरा नहीं पढ़ा रही, मैं आपको थोड़ा सा एक सुपरव्यू दे रही हूँ, ताकि आप क्वेश्चंस जो है ना एकदम हैंड टू हैंड ही अभी देखा है तो फटाफट आंसर भी कर लोगे, ठीक है जी। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, है ना, और एक आपने सुना होगा क्वेश्चन फेज या G2 फेज, ठीक है। तो ये सब किस लिए हो रहा है, ये जितने भी फेजेस होते हैं ना, ये आगे डिवीजन कराने की तैयारी के लिए होते हैं। और डिवीजन कहाँ होता है, डिवीजन फेज में, ठीक है, जिसे हम M फेज भी बोलते हैं। देखो ये बात तो सच है, हमारे बोर्ड को कुछ कुछ होता है ना, हर क्लास में हो जाता है, कुछ कुछ होता है। चलिए जी, है ना, M फेज। अब जो सबसे बड़ा फेज होता है ना सेल डिवीजन का, वो इंटरफेज ही होता है ना, 95% से भी ज्यादा, बल्कि ये इंटरफेज होता है। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज को बोलते हैं गैप 1 फेज, है ना। S फेज को बोलते हैं सिंथेटिक फेज, है ना, यहाँ पे सिंथेसिस होता है। और G2 फेज को बोलेंगे गैप 2 फेज। इसके बाद आ जाएगा आपका M फेज। M फेज में क्या होता है, माइटोसिस, मियोसिस, राइट। आपने ये भी पढ़ा होगा माइटोसिस क्या होता है माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस, माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, वही प्लॉइडी रहेगी जो मदर की होगी, और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, है ना जी। इसमें प्लॉइडी रिडक्शन बोला है ना, तो हाफ हो जाएगी, जो मदर की होगी उससे हाफ हो जाएगी। अब मियोसिस भी होते हैं बच्चा 2 टाइप के, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 के अंदर, दोनों के ही अंदर प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होते हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है, दोनों में होता है। 1 के आगे हम 1 लगा देंगे और 2 के आगे हम 2 लगा देंगे, है ना। ये आप लोग सभी बच्चा पढ़ के आए होंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, है ना, एनाफेज यहाँ 2, टीलोफेज 2, है ना। फिर कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस,
काइनेसिस टूटना, न्यूक्लियस टूटेगा, फिर साइटोप्लाज्म, है ना, डिवीजन होगा बेसिकली। तो फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, है ना। ये पूरी सीरीज होती है। अब आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं ना, वो इसमें से आते हैं। इसका प्रोफेज 1 जो होता है ना, बहुत बड़ा होता है। इस प्रोफेज 1 के भी ना कुछ स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी? लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, है ना। तो ये मैंने एक ही स्लाइड में पूरा चार्ट बना दिया, है ना। बाकी आप लोग बहुत थॉरली इसको पढ़ के आई होप बैठे होंगे, है ना, क्योंकि अब PYQs कर रहे हो तो पुराना तो पढ़ा होना चाहिए ना, चैप्टर तो पढ़ा होना चाहिए, तभी तो करोगे, ठीक है। अब एक बार ना बस ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है जल्दी से, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं ये बच्चा इसलिए करा रही हूँ ना, ताकि अभी एक बार देख लोगे, फिर एकदम से रिकॉल होगा, अच्छा उस साल में भी ये क्वेश्चन आया था, फिर भी आया ये क्वेश्चन, तो कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, लेप्टोटीन में क्या होगा, जो आपका क्रोमैटिन फाइबर ऐसे ही पड़ा है ना, वो कंडेंस फॉर्म में होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगेगी। फिर जाइगोटीन में क्या होगा, ये इस तरीके से सिनेप्सिस बनेगा, है ना। मैं मेन चीजें लिख देती हूँ, ठीक है। इसमें बुकेट स्टेज भी हम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अब बच्चा मैं ये बोल रही हूँ ना, अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कंडेंसेशन होगा या सिनेप्स, सिनेप्सिस फॉर्मेशन होगा। पैकेटीन के अंदर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है ना, जो हम बोलते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आती है। आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से अलग क्यों है ना, जबकि DNA सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है ना, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेटिन, जहाँ पे होता है रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन होता तो है किस एंजाइम की हेल्प से होता है? रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से, है ना, रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से, रिकॉम्बिनेज, ठीक है। क्या? क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर आप देख पा रहे होंगे, है ना, शफलिंग हो रही है, ये देखो इस तरीके से। फिर बनता है डिप्लोटीन। जब ये क्रॉसिंग ओवर हट जाता है ना, और ये हट रहा होता है, तो एक मार्क लाइक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैज़माटा, है ना। और फिर ये फाइनली डाइकाइनेसिस हट जाता है, टर्मिनेशन ऑफ कैज़माटा, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ टर्मिनेशन। चलिए जी बच्चा, अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बच्चा क्वेश्चन, ठीक है। आई होप फटाफट से हम लोगों ने कितना जल्दी सारा जो मेन चीजें थी ना वो देख ली। अब तुम लोग देखना कैसे फटाफट से क्वेश्चन करते हो। अच्छा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब तो तुम्हें आता ही होगा, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रही हूँ। बस एक चीज और सुन लो बच्चा, एक चीज और सुन लो, है ना, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना। अब जैसे सेल है आपकी, ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है? G1 फेज, है ना, G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, इसके बाद ये आ जाता है आपका M फेज। अच्छा, G1 के बाद जो होता है ना, G0 स्टेज आ जाती है आपकी क्वेश्चन स्टेज, है ना, जो इनएक्टिव होती है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं एक एक चीज बताऊंगी। तो ये तो होगी आपकी पहली सीरीज। तो इसी के साथ बेटा सबसे पहला क्वेश्चन मैं प्रस्तुत करती हूँ बच्चा लोगों आपकी स्क्रीन पर, जो कि आया था 2024 में, जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन देखिए, फटाफट से क्वेश्चन देखिए, सॉल्व कीजिए, फिर मैम इसको एक्सप्लेन करेंगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, +4 वाला क्वेश्चन है बच्चा, है ना, +4 वाला क्वेश्चन है। चलिए देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, G2 फेज, S फेज, G1 फेज, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, सभी बताया बच्चा। सबसे पहले क्या आएगा? G1 फेज, GAP1 फेज, इसके बाद सिंथेटिक फेज, फिर आ जाएगा आपका G2 फेज, फिर आ जाएगा आपका कैरियोकाइनेसिस, फिर आ जाएगा आपको साइटोकाइनेसिस। क्या मैं इसकी नंबरिंग कर दूं? सबसे पहले G1 आपका E वाला आ गया, फिर S आ गया आपका C पे, G2 आ गया आपका A पे, कैरियोकाइनेसिस आ गया आपका D पे, और साइटोकाइनेसिस आ गया आपका B पे। यानी सबसे आगे तो E है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है,
यहाँ पे है, ई के बाद आपका सी है, फिर ए है, फिर डी है, फिर बी है। वेरी नाइस, बधाई हो बच्चा लोगों। अगर ये आपका क्वेश्चन सही है तो मार्क योरसेल्फ विद +4 मिलते हैं आपको, और गलत है तो ऑनेस्टली अपने आप को नेगेटिव मार्किंग भी दे, मतलब -1 भी दे, है ना। गलती करो तो पनिशमेंट भी दो, है ना। चलिए, तो देवियों सज्जनों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ना। आप देखोगे बच्चा बहुत इजी क्वेश्चन आया है, एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस हैं। बस पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और क्वेश्चंस लगाते चलो। अमंग यूकैरियोट्स, अच्छा हमने टिपिकल यूकैरियोट ह्यूमन सेल की बात करी है ना, G1 G2 फेज, इन ये सब जो हमने पढ़ा है यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ा है। प्रोकैरियोट्स में अलग होता है ना। प्रोकैरियोट्स में आप देखोगे हमारे अंदर तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं होता। आगे बताऊंगी, ठीक है। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए कहाँ होता है, वो होता है एस फेज में। एस फेज में एक चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चा लोगों, एक चीज ध्यान रखेंगे, सबसे बढ़िया चीज, अभी आपको ये आगे क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। जो क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए है, सपोज यहाँ अमाउंट ऑफ डीएनए सी है, तो यहाँ पे आके डबल हो जाता है, यहाँ पे आके डबल हो जाता है, इसलिए इसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। फिर यही आगे चलेगा 2C, है ना, और फिर इसके बाद माई डिवीजन के अंदर चला जाएगा। हम ये कर ही क्यों रहे हैं, यहाँ पे ही क्यों 2C हो रहा है, यहाँ पे ही अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट डबल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको आगे चल के डिवाइड करना है ना, तो पहले से ही अब हम जो है मेंटेन करके चलेंगे चीजें। चलिए, ठीक है। तो सिंथेसिस कहाँ पे होता है बच्चा, एस फेज में होता है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था, और बधाई हो, हमारे बच्चों को मिलते हैं +4, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन गलत है तो माइनस भी देना जरूरी है। अगेन अ वेरी गुड एंड नाइस क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2023 में आया है। सभी बच्चे पहले खुद, सबसे पहले बच्चे खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक बार खुद से क्वेश्चन को करेंगे, फिर मैम इसको क्वेश्चन को कराएंगी, ठीक है। जल्दी से देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चन है, एकदम एकदम सरल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल, अभी मैंने आपको बताया था G0 फेज। बच्चा जो G0 फेज होता है ना, इसे हम क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं, स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ना, ये सेल साइकिल से एग्जिट मार जाती है सेल, ठीक है, ये एग्जिट मार जाती है। और ये एग्जिट भी ऐसे नहीं मारती, इसमें भी 2 कंडीशन है। अगर एग्जिट मार गई टेम्परेरी या परमानेंट, अगर टेम्परेरी तो मतलब ये वापस से डिफरेंशिएशन करने के लिए सेल साइकिल के अंदर आ सकती है, ठीक है। और अगर एग्जिट नहीं मारी तो परमानेंट एग्जिट बोलते हैं उसको, ठीक है, परमानेंट एग्जिट बोलता है। अब जो टेम्परेरी एग्जिट है वो सेल्स के अंदर होती है ना। अब क्वेश्चन स्टेज में बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन स्टेज में सिंपल ये है कि सेल डिवाइड नहीं करेगी, है ना, डिवाइड नहीं करेगी, वो रेस्ट करेगी। भाई तुम लोग भी थक जाते हो ना, जब तुम्हारे नीट का एग्जाम हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ टाइम तुम भी रेस्ट जोन में, क्यों G0 स्टेज में चले जाओगे 100%, है ना। हालांकि एक्साइटमेंट होगी नए नए कॉलेज में जाने की, बट कुछ टाइम तुम रेस्ट करते हो, है ना। तो ऐसे ही ये भी रेस्ट करती है, तो इसलिए हम इसको रेस्टिंग स्टेट भी बोल देते हैं कभी कभी, कि ना रेस्टिंग स्टेट में चली गई, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है सेल। सिर्फ एक्टिव किस लिए नहीं है, डिवीजन के लिए एक्टिव नहीं है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, रेस्पिरेशन करेगी, अपना सारे काम करेगी, ठीक है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस करेगी, लेकिन डिवीजन नहीं करेगी, डिवाइड नहीं करेगी। इसलिए हम इसको Q0 स्टेज, सॉरी G0 स्टेज, क्वेश्चन स्टेज, रेस्टिंग स्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि सेल साइकिल से एग्जिट मार जाती है, तो जब ये एग्जिट मारती है टेम्परेरी में और परमानेंट में, इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे लिवर सेल, लिवर सेल मार गई आपकी टेम्परेरी एग्जिट, है ना, जब जरूरत होगी तब आके डिवाइड कर लेगी, है ना। और परमानेंट एग्जिट कौन सी मार गई, आपकी नर्व सेल, वो डिवाइड नहीं करती, आपने देखा होगा वो डिवाइड नहीं करती, सेंट्रियोल नहीं होता, डिवीजन नहीं होता। हार्ट सेल में, हार्ट सेल डिवाइड नहीं करती, है ना। तो ये परमानेंट एग्जिट कौन सी मार गई, आपकी न्यूरॉन्स, है ना, और कार्डियक सेल्स, हार्ट सेल्स, ठीक है जी। तो ये Q0 स्टेज हो गया। चलिए, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता, अभी मैंने बताया था, वो मेटाबॉलिक एक्टिव होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अपना मस्त रेस्पिरेशन करता है, रेस्ट ही तो कर रहा है, सांस वहां सब ले रहा है वो, है ना, सारे काम कर रहा है, बस रेस्ट कर रहा है,
ठीक है, तो रेस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो बच्चे, डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात हो गई आपकी गलत। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, बिल्कुल सही बात है। इंटरफेज एस फेज में जो है बेटा, इंटरफेज का ही तो पार्ट है एस फेज, मैंने अभी आपको बताया था G1 S और G2, ठीक है, उसके एस फेज में रेप्लिकेशन करता है, डुप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 2 हो गया करेक्ट, बधाई हो। आई होप आपको साथ में कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एंजॉय करते पढ़ते रहिए और अपने नंबर बढ़ाते रहिए और जल्दी से डॉक्टर बन जाइए, ठीक है जी। बढ़ते हैं बच्चा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। फटाफट से एक बार मैचिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा मैम करवाती है ना वैसे ही वाले फॉर्मेट से करेंगे बच्चा, है ना। एक बार जल्दी से खुद से प्रैक्टिस कर ले, फिर इसके बाद मैम कराएंगी आपको। चलिए ठीक है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एम फेज होगा, डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन, है ना। अब यहाँ पे लड़ना नहीं है कि तुमने यही क्यों दिया, जो आया है उसके साथ मैच करेंगे भाई, ठीक है जी। क्वेश्चन स्टेज पहले देख लो, क्वेश्चन स्टेज इनएक्टिव फेज हो गई, इनएक्टिव इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल डिवीजन, है ना, सेल डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनएक्टिव हो गई, ठीक है। G1 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, और इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज, तो ये आ गया G1 फेज, और आपका G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है जी। लो कितने प्यार से हो गया क्वेश्चन, ए के सामने। अच्छा ऐसे आपको जरूर करना है बच्चा, मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सा सेकंड लगेगा, है ना, इसको जरूर करे, इस पैटर्न को जरूर फॉलो करे, गलती नहीं होगी। ए के सामने आ गया 4, बी के सामने आ गया आपका 1, सी के सामने आ गया आपका 2, और डी के सामने आ गया आपका 3, ठीक है। 4 1 2 3, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 4 1 2 3, बधाई हो, है ना, बधाई हो, आपको मिलते हैं +4, ठीक है जी। मैं ऐसे एज्यूम करके चलूँ, इतने सस्ते क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग सही कर रहे होंगे, है ना, और मैम ने अभी कुछ चीज़ें आपको बताई भी हैं, ठीक है। हम पूरा लेक्चर अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे को PYQ भी करना है बच्चा, है ना, तो इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सरल, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगेन 2023 में आ गया है। अब तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बच्चा गलत करेगा, अब तो बहुत तेजी से आंसर आ गए होंगे बच्चों के, है ना। अब तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, अब तो अपना करेक्ट आंसर ढूंढ रहे हैं, एलिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेश्चन स्टेज ऑफ सेल साइकिल, जरूरत ही नहीं है, G0 फेज, बहुत सिंपल, G0 फेज, और ये रहा G0, मिलते हैं आपको +4। देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आया है बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेट्स सी हमारे बच्चे कितना दिमाग लगाते हैं, कितने बच्चे ये क्वेश्चन को सही करते हैं। अभी मैम ने यही चीज जो है अभी स्टार्टिंग में बताई ताकि हमारे बच्चे गलत ना करें। लेट्स सी कितने बच्चे सही करेंगे, ठीक है, ईमानदारी से अपने आंसर देना। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स, 2n इन ईच सेल, यानी डिप्लॉइड सेल में कितना है 2n, तो मैं सिंपल बोलूं 2n इक्वल्स टू 8, ठीक है, n इक्वल्स टू 4। ड्यूरिंग इंटरफेस, हालांकि जरूरत नहीं है ड्यूरिंग द इंटरफेस, बट बच्चे मैथ्स लगाने लग गए होंगे। ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इज 8, what would be the number of chromosome after S phase? उन्होंने बोला है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा आफ्टर एस फेज, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या रहता है, एस फेज में डबल हो जाता है ना, वो पूरा नहीं पढ़ते। ऐसे ही कुछ बच्चे यहाँ गलती कर चुके होंगे, अगर उन्होंने ईमानदारी से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और गलत हुआ है तो बता दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात नहीं हो रही, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, वो तो माइटोसिस, वो जो एम फेज है उसमें डिवाइड करेगा, इंटरफेज में सेम रहेगा, इंटरफेज में सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है, तो ये जितना है ना, जितना है कितना 8, तो 8 ही रहेगा,
8 ही रहेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, बधाई हो, आपको मिलते हैं +4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लो जी, अभी आया था ये क्वेश्चन तो, कि सेंट्रियोल कहाँ पे डुप्लीकेट करता है। सभी बच्चे पहले खुद से सॉल्व करेंगे, कोई भी बच्चा ऐसे चीटिंग नहीं करेगा, सभी बच्चे खुद ही सॉल्व करेंगे। सरल सवाल है, अभी आया था। सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग प्रोफेज नहीं, मेटाफेज नहीं, जी नॉट फेज नहीं, एस फेज, सिंथेटिक फेज में, है ना। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, +4, सस्ते टिकाऊ क्वेश्चंस। चलिए जी, वापस से मैचिंग वाला क्वेश्चन है। चलिए वापस से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। इंटरफेस के ही पार्ट्स दे रखे हैं बच्चा, है ना। तो एस फेज में देखो, अब तो आप खुद ही कर लोगे, एस फेज में रेप्लिकेशन होता है डीएनए, ठीक है। G2 फेज क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन स्टेज लगा लो, इनएक्टिव फेज, वैसे ही आया पहले जैसे ही, ठीक है। G1 फेज इंटरवल, ये तो आई थिंक सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये वापस से आ गया 2021 में, है ना। जी नॉट फेज प्रोटीन सिंथेसिस, ए के सामने 4, बी के सामने 1, सी के सामने 2, डी के सामने 3। हाँ, ये तो वही है, वही रिपीट हो गया बेटा, है ना। बधाई हो, लो तुम भी रिपीट कर लो अपने नंबर। चलिए बधाई हो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जी, some dividing cell exit the cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is called question stage, खुद ही बता रहे हैं वो, ठीक है। This process occurs at the end of, कब होता है at the end of G1 phase। G1 phase के बाद निकल जाती हैं, एग्जिट मार जाती हैं, ठीक है। और फिर अगर जरूरत पड़ती है तो वापस से सेल के अंदर आती है, अदरवाइज बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ G1 फेज, ठीक है भाई। एस फेज में आगे तो रेप्लिकेशन तो स्टार्ट हो जाएगा ना, डिसाइड करने का मौका इसके पास तभी होता है बस, ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, कितने सारे मैचिंग, इस वाले चैप्टर से बहुत मैचिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बस आपको चीजें पता होंगी, बहुत ही सिंपल है, फटाफट से स्ट्राइक कर जाती है, आंसर आ जाता है। चलो, match the following events that occur in the respective phases of the cell cycle and select the correct option। करेक्ट वाला बताना है। G1S, G2 मेटाफेज इन M फेज, देखो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब पता होने चाहिए, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, याद है आपको, प्रोफेज में याद है क्या होता है, प्रोफेज, ओहो चलो ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है, क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में आने लगते हैं, ठीक है। फिर जो क्रोमोसोम कंडेंस फॉर्म में आते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाते हैं, जिसको मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल तो आपका यहाँ बन के तैयार है, स्पिंडल फाइबर बन रहे होते हैं, ठीक है। और ये स्पिंडल फाइबर किससे आके जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर पता है आपको ना, ये जो आपके क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्लेट सी होती है, इसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, जिससे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी काइनेटोकोर होगी ना, इससे ये स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ रहे हैं। अब क्या होगा, अब ये टूट जाएंगे, अब ये टूट जाएंगे, बीच में से इस तरीके से तोड़ देगा और ये अपनी तरफ खींच के ले जाएगा, ऐसे, है ना, रस्सी पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ऐसे ये अपनी तरफ खींच लेता है पकड़ के, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है। डिवीजन हो जाता है, इसके बाद सेल
धीरे धीरे जो है डिवाइड करने लगती हैं, क्योंकि अब यहाँ बन गए हैं आपके 2, है ना। अब ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होके इस तरीके से आपकी सेल्स बन जाएंगी। याद आया बच्चा, है ना, यही है। अब आप ध्यान रखना, फटाफट से मैंने क्विक रिवीजन करा दिया, अब फटाफट से आप बच्चा इसका आंसर कर दो। G1 फेज में क्या होगा, डीएनए सेल ग्रोज एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। अच्छा, सबसे ज्यादा जो G1 फेज है ना, G1 फेज में आपका सेल ऑर्गेनेलीज बनते हैं, आरएनए बनता है, प्रोटीन बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं आपकी। फिर एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल होता है। G2 वाले में साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है ना, क्योंकि आगे चल के उसको डिवीजन कराना है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ बहुत होती है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है। G2 में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। और मेटाफेज में अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अभी अभी बताया है ना, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं जिसको। ये तो बहुत सीधा है, 1 के सामने ए के सामने 1, बी के सामने 2, सी के सामने 3, डी के सामने 4। चलिए जी, बहुत सरल है। 1 2 3 4। लो जी, कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, प्यार से +4 देके चला गया। अच्छा, मैचिंग में एक चीज तो होती है, आप इजीली एलिमिनेट कर पाते हो ना, सामने ही आंसर है, इसके साथ ये मैच कर दो। जो बच्चा लास्ट में अगर नहीं भी पता होगा तो उसको उस पर लगा देते हैं, मैच करा देते हैं, है ना, तो हो जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बहुत इजी, अगेन ये तुम करते हो आया, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। लो जी लो, ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने का। G1 के बाद S आता है, S के बाद G2 आता है, ठीक है, इसके बाद M आता है। अब भी बनाई थी साइकिल, देखो जरा, देखो ना, है ना, वो वाला गाना वो वाला गाना यही सूट करेगा। देखो ना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। G1 G2 नहीं, S G1 नहीं, G1 S G2 M। लो जी, देख लो, ठीक है, बधाई हो आपको, +4 मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगेन आपकी स्क्रीन पर वापस से क्वेश्चन आ गया 2019 में, ठीक है। चलो, अब कितनी बार मैं ये शब्द यूज कर चुकी हूँ, आई होप सभी बच्चे अब सही करेंगे। द सेल इन क्वेश्चन स्टेज या फिर G2 स्टेज में क्या होगा, क्या सेल साइकिल एग्जिट हो जाएगी या एंटर करेगी या सस्पेंड हो जाएगी या टर्मिनेट हो जाएगी। वो बेटा एग्जिट करती है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए वो वेकेशंस पे जा रही है, वो अपनी नानी के घर जा रही है ना। अगर जरूरत होगी तो फोन करके उसे बुला लेना, नहीं जरूरत होगी तो अपनी सेल अपना नानी के घर पे मौज कर रही है ना, नानी के, दादी के, जिसके भी यहाँ जाना हो, ठीक है, बुआ के, जिसके भी जाना हो, तो वहां रेस्टिंग फेज में गई है। अब मैंने आपको ये बता दिया है अभी, ठीक है। एग्जिट भी बेटा टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। परमानेंट कौन सी, न्यूरॉन सेल्स, है ना, हार्ट सेल्स। टेम्परेरी आपकी लिवर सेल्स, ठीक है। हमें क्वेश्चंस करने हैं ना, तो इसलिए मैं आपको हर चीज बता रही हूँ, बट पूरा नहीं लिख पा रही हूँ, है ना। चलिए बच्चा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हाँ, आपको +4 भी तो देना है, ये लो, ये रहे आपके +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, वाओ क्वेश्चन है ना, ये 2017 दिल्ली में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। अभी मैंने आपको बोला था, जो हम पढ़ रहे थे ना, वो हम पढ़ रहे थे यूकैरियोट में। अच्छा, मैं भी हिंट नहीं दे रही, तुम लोग चालाक हो, ठीक है। चलिए करिए बेटा, एक बार खुद से करिए क्वेश्चंस। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर इन एस फेज में, वो तो यूकैरियोट्स में होता है ना। विद इन न्यूक्लियोलस, वो तो यूकैरियोट्स में होता है। प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अलग रहता है इनमें, है ना, आपने पढ़ा होगा यूकैरियोट प्रोकैरियोट का भी, ठीक है। नो, दिस इज नॉट द आंसर। द आंसर इज प्रायर टू फिजन। बाइनरी फिजन पढ़ते हो ना, आपको पता होगा बेटा कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसकी वेल डेवलप बाउंड्री नहीं है, वो ऐसे ही स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो वही होता है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। प्रायर टू फिजन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ईमानदारी से बताना कितने बच्चों का सही है। चलिए, बधाई हो आपको, अगर सही है तो +4, और अगर गलत है ना तो -1 दे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ ले, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर, वाओ, है ना, देखो ना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा,
है ना। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब ये क्वेश्चन इतना इजी है और हर बार आए जा रहा है ना। अब तो बच्चा लोगों तुमको याद हो गया होगा, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है? एस फेज में होता है जी, एस फेज, एस फेज में होता है। लो जी, कितना सेकंड्स में चुटकी बजाते ही क्वेश्चन हो गया ये, है ना। ऐसी क्वेश्चन बचाते हैं हमारे को, है ना, ताकि हम जल्दी से टिक करें और फिर लेंदी वाले क्वेश्चन दे देंगे आगे, उसमें टाइम लगाओ, ठीक है, या फिर फिजिक्स में लगाओ, केमिस्ट्री में लगाओ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेटा आपकी स्क्रीन पर अभी अभी कराया है बच्चा। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको बताया है ना, ये रहा आपका क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पे क्या लग रही है? इस सेंट्रोमियर पे लग रही है काइनेटोकोर की प्लेट, है ना। इट्स अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेसिकली, है ना। इसमें भी आप आगे चल के पढ़ोगे डीप होता है काइनेटोकोर, आउटर इनर, है ना। बाहर वाला स्पिंडल फाइबर से जुड़ता है, अंदर वाला क्रोमोसोम से उसको जोड़ने की कोशिश करता है। बट अभी आपको इतना याद रखना है कि स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ठीक है। और आपको ये भी याद है स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं। अब इससे जुड़ेंगे। अब देखो कोई भी चीज है ना, दोनों तरफ से अब तुम खींच रहे हो। सपोज मैं सेंट्रोमियर हूं, है ना, इधर भी काइनेटोकोर है, ये भी मेरी काइनेटोकोर है, ये भी मेरी काइनेटोकोर है। इस पे स्पिंडल फाइबर लग गए, जुड़ गए, है ना, और खींच लिया तो बीच में से इंसान आधा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही है बेटा, इसमें सेंट्रोमियर बीच में से टूट जाता है ना, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाती है, ठीक है। ये दोनों बहनें अलग अलग हो जाती है, अभी जोड़ के बैठी हुई है तो अलग अलग हो जाती है। और ऐसा कहाँ होता है? मेटाफेज प्लेट पे जुड़ जाता है। देखो जुड़ कहाँ पे रहा है? मेटाफेज में जुड़ रहा है, लेकिन टूट कहाँ रहा है? अगली वाली स्टेज में, एनाफेज में, है ना, जिसमें मैंने आपको वो ऊपर घूम लटकते हुए दिखाए थे, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जी, है ना, मिलते हैं आपको +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवी और सज्जनों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है बच्चा, इनकरेक्ट को पहले ही सर्कल में कर लेना, है ना, गलत वाला बताना है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है गलत वाले में। क्रोमोसोम लाई एट इक्वेटर ऑफ द सेल, अभी अभी मैंने दिखाया आपको, है ना, कि इक्वेटर पे आके यहाँ पे आके लेट गए थे, है ना। फिर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक्स प्लेस। न्यूक्लियर एनवेलप पहले ही प्रोफेज से ही हटना, गायब होना स्टार्ट हो गई थी, मेटाफेज तक गायब हो चुकी होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस, वाकई में कंडेंस फॉर्म में है बेटा, है ना, देख लो, तो ये बात भी सही है। मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमैटिड हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। अब देखो बेटा यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है? 4 सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बेटा, 2 ही तो सिस्टर क्रोमैटिड जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? गलत। अच्छा एक चीज याद रखना, सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में गड़बड़ हो जाती है ना। देखो समझना, है ना, ये जो है ना, एक ही घर में जो रह रही हैं, है ना, मैं और मेरी बहन सिस्टर्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। हालांकि जो पड़ोस में मेरे 2 बहनें रह रही हैं वो आपस में सिस्टर है, लेकिन हम दोनों कैसे हैं? नॉन सिस्टर्स है ना। ये मैं और ये मेरी बहन हो गई, ये दूसरे घर में रहने वाली दोनों बहनें हो गई, तो ये आपस में क्या हो गई? सिस्टर। ये आपस में कैसी हो गई? सिस्टर क्रोमैटिड। ये आपस में कैसी हो गई? सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन ये दोनों आपस में कैसी होगी? नॉन सिस्टर्स, है ना। ये मैं बात कर रही हूँ होमोलोगस क्रोमोसोम की, ठीक है जी, ये गड़बड़ नहीं करना कोई भी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन? इनमें से कौन सा कभी भी माइटोटिक सेल डिवीजन में नहीं होता? कॉइलिंग और कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से, सही बात है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल ऑपोजिट फोल एनाफेज में होता है बच्चा। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम माइटोसिस में नहीं होता, मियोसिस में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम अभी बताया ना मैंने आपको, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ऐसा होता है कहाँ? मियोसिस के अंदर।
डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन जब कराना है ना, उसमें प्रोफेज 1 के अंदर ही कॉम्बिनेशन होता है, वहां होता है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक है, ये कभी नहीं होता, नेवर अकर्स, ठीक है जी। तो बधाई हो बच्चा, आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पर, चलिए जी, पहले एक बार खुद से सॉल्व करेंगे। बहुत ही सस्ता सरल टिकाऊ क्वेश्चन है, पूछा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा सभी बच्चा, मैं आपको एक ही बात बोल दूं, पहले इनकरेक्ट को या करेक्ट जो भी पूछा गया उसको सर्कल कर लो अच्छे से, है ना, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज। सही बात बोल रहा है कि मैंने आपको दिखाया था ना, सेंट्रोमियर टूट गया, अब ये दोनों हिस्से ऊपर की तरफ जाने लगे, है ना, ऊपर या नीचे की तरफ जाने लगे, तो ये बात सही बोल रहा है। एट द क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, मेटाफेज में बताया था ना, लेट जाता है एक पोजीशन में इस तरीके से, मेटाफेज। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, सेंट्रोमियर के ऊपर जो प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, काइनेटोकोर उससे जुड़ते हैं बच्चा, ये बात हो गई गलत। क्रोमोसोम डीकंडेंस है, टीलोफेज पे डीकंडेंस हो जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, इनकरेक्ट। बधाई हो, हमारे बच्चे डॉक्टर बनने के काफी करीब है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और बेहद सरल क्वेश्चन, ये तो पहले भी आया था और 2022 में, है ना, कोविड के टाइम पे भी आया था जब तुम आराम कर रहे थे, है ना, आराम वाले फेज में भी ऐसे आराम से क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। इन अ माइटोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस इज, करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है, करेक्ट सीक्वेंस हम पढ़ चुके हैं, बताओ। देखो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को देख के अंदर से ही आ रही है ये बात। G1 S G2 M, है ना, G1 S G2 M, लो बताओ क्या ही क्वेश्चन है, तुम लोग ही, तुम ही देखो ना कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, इजी इजी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2020 में देखो फिर से, अब तुम खुद ही बोलोगे, देखो ना कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स एविडेंट इन, तो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं बेटा, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ता है कहाँ, अभी मैंने आपको बताया था मेटाफेज प्लेट में, मेटाफेज वाली स्टेज में। प्रोफेज में तो कंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है, मेटाफेज स्टेज में आके वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेट गए हैं इक्वेटर पे, और जो है स्पिंडल फाइबर उनसे जुड़ रहे हैं। अब स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं यानी काइनेटोकोर प्रेजेंट है, तो वो जुड़ कहाँ रहे हैं, सबसे पहले वो जुड़ रहे हैं मेटाफेज स्टेट में, टूट कहाँ रहे हैं, एनाफेज स्टेट में। जब सेंट्रोमियर टूटने की बात आएगी तो एनाफेज आ जाएगा, ठीक है। तो अटैचमेंट कहाँ हो रहा है बच्चा, मेटाफेज पे ही हो जा रहा है, ठीक है जी। तो बधाई हो, आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ना, अब ये काफी बार बता चुकी हूँ बच्चा, अब ये आपको ना खुद से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। ये वही है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ऑफ द इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, पहले कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल होती है, सही बात है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, टीलोफेज क्या होता है, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, क्रोमोसो सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, माइटोसिस में है ना, तो देखो क्रॉसिंग ओवर वाले तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं है, ठीक है। कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, अरेंजमेंट इक्वेटर पे होगा, ठीक है। अच्छा देखो, पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही होगी उसी टाइम, तो कंडेंसेशन आ जाएगा पहले, ठीक है। कंडेंसेशन, अरेंजमेंट ऑफ एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज। लो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है जी, ठीक है, बधाई हो बेटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है जी, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल, इनमें से कौन सा माइटोसिस में नहीं होगा? स्पिंडल फाइबर्स कब बनते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, सिनेप्सिस जो कि जाइगोटीन मियोसिस के अंदर होता है। ठीक है, चलिए ये नहीं होगा, तो हमारा इनकरेक्ट आंसर है ये। ठीक है, अभी मैंने आपको वो दिखाया था ना, सिनेप्सिस बताया भी था आपको, यदि याद हो। यहाँ देखो, सिनेप्सिस मियोसिस की कंडीशन है ना। चलिए, कहाँ गया, कहाँ गए तुम? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर, बस जरा सी चूक है ना और गलत आंसर आ सकता है। चलिए, वैसे इतनी बार बोल चुके हैं मैम कि अब तो याद ही हो गया होगा, अब तो नींद में भी बोल सकते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, किस पे अटैच होता है बच्चों? काइनेटोकोर पे अटैच होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है काइनेटोस्टोम, यहाँ लिखा है काइनेटोकोर, है ना। बस जरा सी आंखों में, है ना, वो आंखों में धोखा देना, कुछ लाइन सी बोलता है ना उसको, याद नहीं आ रही। ठीक है, तो काइनेटोकोर, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होता है। ठीक है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आपको मिलते हैं +4। बढ़ते हैं आगे बच्चा लोगों, आपकी स्क्रीन पर आराम से मैचिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। चलिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। डायकाइनेसिस, पैकेटिन, जाइगोटिन, लेप्टोटिन, है ना, वही वाला। ठीक है, चलो जी, सबसे पहले लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम लुक लाइक थ्रेड, पतले पतले से थ्रेड जैसे दिखते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है फ्लावर्स, इसको बुके स्टेज भी बोलता है ना, गुलदस्ता जो फूलों का होता है ना, शादी वादी में गिफ्ट करते हैं ना बुके, वो। ठीक है, तो लेप्टोटीन, क्रोमोसोम लुक लाइक थ्रेड। ठीक है, लेप्टोटीन के बाद आता है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है बच्चा आपका? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस होना, बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, पैकेटिन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, रिकॉम्बिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज। ठीक है, और डायकाइनेसिस में क्या होगा? टर्मिनेशन ऑफ जो काइज़मेटा बनता है ना, वो एग शेप स्ट्रक्चर जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ए के सामने आ गया आपका 2, बी के सामने आ गया आपका 4, सी के सामने आ गया आपका 1, डी के सामने आ गया आपका 3। ठीक है जी, 2 4 1 3, 2 4 1 3, अरे बहुत बढ़िया। चलिए, है ना, कितना इजी क्वेश्चन है। बधाई हो बच्चा लोगों, मिलते हैं आपको +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए जी, अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर, लो जी लो, अभी 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 देख के आए हैं क्वेश्चन, वापस से आ गया सेम क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, है ना। अभी तो तुम लोगों ने मैचिंग में देखा है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता ना, अरे ये तो अभी ऊपर पूछा था नीचे भी आ गया। ठीक है, फिर तो कितना बढ़िया चीटिंग करवा दी उन्होंने। तो कहाँ पे होता है? पैकेजिंग में, है ना। अब तो ये बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, +4 देखे जा रहे हैं। चलिए, लो, अभी आया था यही क्वेश्चन, अभी मैचिंग में भी था। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है बेटा? कितने सस्ते सरल टिकाऊ क्वेश्चंस आ रहे हैं। Dissolution of synaptonymal complex occur during डिप्लोटीन। अभी तो आया है, कितना सरल क्वेश्चन है। अब बताओ क्या ही मेहनत करनी इसमें। चलिए, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट, है ना। अब देखो इन्होंने कहीं भी आप देखोगे, ध्यान दोगे बेटा, तो यहाँ पे
1 के बारे में, मियोसिस 1 के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ मियोसिस 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहला तो माइटोसिस और दूसरा वाला मियोसिस में होगा। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि पहले वाला जो एनाफेज होगा ना, क्योंकि एनाफेज में स्प्लिट होता है, एनाफेज में स्प्लिट होता है, लेकिन अगर मैं एनाफेज 1 की बात करूं तो वहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, बस वहां होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, एक अलग चले जाएंगे या अलग चले जाएंगे। सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं होता, सेंट्रोमियर मियोसिस 2 में ब्रेक होता है या माइटोसिस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो देखो 1 वाले तो वैसे ही नहीं होंगे, जैसे इस वाले में 1 लिखा 1 लिखा, वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मेटाफेज 2 या एनाफेज 2, दोनों में ही एनाफेज 2 में ब्रेक होता है। माइटोसिस में भी एनाफेज के अंदर स्प्लिट हो जाता है, और मियोसिस की बात करो तो एनाफेज 2 में, एनाफेज 1 में नहीं बच्चा, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो बधाई हो बच्चों, आपको मिलता है +4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और बेहद खूबसूरत प्रश्न, टाइम टेकिंग है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपसे करेक्ट पूछा है बच्चा, ठीक है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटेन, गलत बात। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, सही बात। टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटेन, अरे भाई डिप्लोटीन में, गलत बात। न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स ERR रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, सही बात, रीअपियर होते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, नो, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, यहां देख लो, अभी तो बताया मैंने, ये नॉन सिस्टर है ना, ये गलत बात। तो हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, कौन कौन सा करेक्ट हो गया, एक तो बी करेक्ट हो गया, एक डी करेक्ट हो गया, बी और ई नहीं, बी और डी ओनली, ठीक है। या ए सी ओनली नहीं, ए सी ई भी नहीं, ठीक है जी। बधाई हो बच्चा लोगों, आपको मिलते हैं +4। कितने सारे +4 हो रहे हैं ना, इकट्ठे करते चलो, काउंट करते चलो कितना स्कोर आ रहा है। चलिए जी, इन meiosis क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, भाई देख लो कहाँ की बात हो रही है, रिकॉम्बिनेशन की, रिकॉम्बिनेशन की। और रिकॉम्बिनेशन कौन सी स्टेज में होता है, पैकेटीन में होता है, ठीक है। और कौन सा एंजाइम कराता है, रिकॉम्बिनेज कराता है, रिकॉम्बिनेज कराता है, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, रिकॉम्बिनेज, बधाई हो, +4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कितने सरल सरल क्वेश्चन हैं। और ये रहा बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये बहुत बार कर चुके हैं बच्चा, अब ये आप लोग खुद से अच्छे से समझ के करेंगे, है ना, कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यही तो हम अभी इतनी देर से पढ़ रहे हैं बेटा। चलिए देखें एक बार, सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट रही होगी, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर क्रोमोसोम, ठीक है। इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग हो रही होगी, सिनैप्स बन रहा होगा, ठीक है, सिनैप्स फॉर्मेशन हो जाता है। फिर सिनैप्स के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, सी होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। फिर रिकॉम्बिनेशन होने के बाद क्या होगा, आपका डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, वो गायब हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो एक्स शेप काइज़मेटा बनता है वो टर्मिनल स्टेज में आ जाएगा, मतलब एलिमिनेट होने लगेगा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज़मेटा होगा, हो गई सारी स्टेज, BACED,
बी तो नहीं है, बी यहाँ है लेकिन ये नहीं है, ABCD ही नहीं है, BACED। लो जी बधाई हो, कितना सरल क्वेश्चन था, कितनी बार कर चुके हैं, +4 है ना, वेरी नाइस बेटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, लो जी लो, कितनी बार आ गया ये, कितनी बार आ गया। द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पे दिखता है बेटा, टर्मिनलाइजेशन पे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवल साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, पैकेटीन स्टेज में। मजाक, देखो ना देखो ना कैसे मजाक क्वेश्चंस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है। चलिए आराम से पढ़ें और समझ के करें, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। सिर्फ गलत वाला बताना बेटा। चलिए, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2, बिल्कुल सही बात है। There are 2 stages in meiosis, meiosis 1 and meiosis 2, बिल्कुल सही बात है। DNA replication अगर in S phase of meiosis 2, नहीं meiosis 1 में ही रहता है बस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एम रिकॉम्बिनेशन अकर इन meiosis 1, meiosis 1 के भी प्रोफेज में, और प्रोफेज बहुत बड़ा होता है जिसमें लेप्टोटेन, जाइगोटेन, पैकेटेन, डिप्लोटेन, डाइकाइनेसिस, है ना। तुम कई बार बच्चे ना ये भी भूल जाते हैं कि क्या नाम है इसका, वो कैसे याद रखें हम, है ना। तो तुम याद रखने की एक मैं आपको ट्रिक बता सकती हूँ, निमोनिक्स है, मन करे याद कर लेना, आपको जोन सा अच्छा लगे वो याद कर लेना, इंग्लिश वाला भी हिंदी वाला भी, और आपकी कोई अपनी निमोनिक्स हो तो वो अच्छी बात है, आप याद कर सकते हो, है ना। जैसे लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, लेजी, ये इंग्लिश वाला है, लेजी जीब्रा प्ले डांस इन डे लाइट, है ना, ये आप याद रख सकते हो। ये तो हो गया इंग्लिश वर्जन, ठीक है। हिंदी वर्जन, हिंदी वर्जन पे बच्चा लोगों को ऑफेंड ना हो जाना, ठीक है। यहाँ आप याद रख सकते हो लड़के या फिर लड़की, है ना, लड़के या लड़की ज्यादातर, ज्यादा सॉरी, लड़के या लड़की ज्यादा प्यार में धोखा देते हैं, है ना। बस है ना, कोई दिल पे ना लगाए, ये बस एक जस्ट निमोनिक है याद करने का, है ना। एक हिंदी में है, एक इंग्लिश में है, दिस इज योर चॉइस, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आप भूल ना जाओ, क्योंकि बच्चे ना ये सीक्वेंस ही भूल जाते हैं, तो इसके लिए एक ये निमोनिक है बच्चा, ठीक है। तो याद कर सकते हैं, लड़का या लड़की जो भी है ज्यादा प्यार में धोखा देते हैं, ठीक है। चलिए जी, या तुम्हारा मन करे तो यहाँ कोई नाम भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बस इट्स अ फन फैक्ट, और याद करने की निमोनिक्स है। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए कहाँ गए आप, हाँ जी, ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस सेंट्रोमियर का डिवीजन होना होता है। कहाँ होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन, कहाँ होता है सेंट्रोमियर का डिवीजन, एनाफेज पे होता है। लो जी, सस्ते सरल टिकाऊ क्वेश्चंस हैं, एकदम सरल क्वेश्चंस है बच्चा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन,
वापस से आ गया, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, बता दो जी, बता दो अब। जाइगोटीन में सिनेप्सिस, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर, डिप्लोटीन में काइस्मेटा, डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। एक एक वर्ड दे दिया बस, है ना, क्या सरल क्वेश्चन है। ए के सामने 4, बी के सामने 3, सी के सामने 2, डी के सामने 1, ठीक है। 4 3 2 1, 4 3 2 1, लो एक ही ऑप्शन है। बधाई हो, बधाई हो तुम्हें, मिलते हैं +4। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैच द स्टेज ऑफ मियोसिस इन लिस्ट 1 टू द कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिस्ट 2, है ना। अब आपको समझ आ गया होगा बच्चा कि ये वाली सीक्वेंस याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। आए जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, 2016 में भी था। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, है ना, जिनको नहीं भी याद होगा ना वो भी याद हो गया होगा सुन सुन के इतनी बार। पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, मेटाफेज 1 में अलाइनमेंट होती है इक्वेटोरियल प्लेट पर। जाइगोटीन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। एक एक वर्ड है बस, है ना, वही आ रहा है घूम घूम के, उसे याद कर लो बच्चा। ए के सामने हो गया आपका 3, बी के सामने हो गया आपका 4, सी के सामने हो गया आपका 2, डी के सामने हो गया आपका 1। लो जी बधाई हो, 3 4 3 4 इसी में ही है बस, है ना। लो किसी में है ही नहीं, 3 4 2 1 3 4 2 1, बधाई हो जी, बधाई हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा, फिर से देखो ना कितनी बार आता है ये क्वेश्चन, 2015 में भी है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिनेप्सिस अलाइंग द होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से फेज में है? जाइगोटीन। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, पैकेटीन, ठीक है। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टूवर्ड्स द पोल्स। अब देखो यहाँ पे एनाफेज 2 और एनाफेज 1 है, ठीक है। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट, है ना, बट क्रोमैटिड मूव टुवर्ड द ऑपोजिट पोल। यहाँ पे बात हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की, है ना, यानी बात हो रही है एनाफेज 1 की, एनाफेज 1 की। ये रहा एनाफेज 1, ठीक है। एनाफेज 2 में तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा था, तो ये तो नहीं आएगा जी, ठीक है। अजी आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है आपका G2 फेज में, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं। अब ए के सामने आ गया आपका 2, बी के सामने आ गया 3, सी के सामने आ गया आपका 5 और डी के सामने आ गया आपका 4। लिख लेते हैं, ए के सामने आ गया आपका 2, बी के सामने आ गया आपका 3, सी के सामने आ गया आपका बच्चा 5, 4 नहीं, और डी के सामने आ गया आपका 4, डी के सामने आ गया आपका 4, ठीक है। चलिए 2 3 यहाँ नहीं है, 2 1 है, यहाँ 2 3 यहाँ पे है। देखो सी और डी में ही गड़बड़ है बस, सी में आ जाएगा आपका 5 और डी में आ जाएगा 4। लो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। वही लेजी जेब्रा वाला, है ना, उनके पॉइंट्स भी याद कर लेना उनके नाम के साथ, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। भाई सबसे पहले तो डिसअपीयर और न्यूक्लियोलस हो रहा होगा, एक सेकेंड, है ना, यहाँ देख लो। सबसे पहले न्यूक्लियोलस लास्ट में आते आते डिसअपीयर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। क्रॉसिंग ओवर, सबसे पहले सिनेप्सिस होगा, है ना, सबसे पहले सिनेप्सिस होगा, फिर क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, पैकेटिन स्टेज आएगी, फिर आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा हो जाएगा, लास्ट में न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया है भाई, ठीक है। चलो BACD, लो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है जी। ये कब आया? 2016 में, ठीक है। तो आई विश आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, तो आपने सभी ने सारे क्वेश्चंस जो है सही से सॉल्व किए होंगे बेटा,
है ना। एंड आई विश यू अ वेरी गुड लक, है ना। और ऐसे ही आप लोग बेटा प्रैक्टिस करते रहो, हम ऐसे ही हर चैप्टर के आपके PYQs कराते रहेंगे, ठीक है। और कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, है ना, एनर्जेटिक रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।